ये सारे ही यहाँ पे होम जिम सेट्स है। सबसे पहले हमारे पास पीवीसी का होम जिम सेट है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रबर का होम जिम सेट है और लास्टली हमारे पास है स्टील का होम जिम सेट। तो इन तीनों होम जिम सेट्स को मैं आज आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि आपके यूज़ पर्पस के लिए कौन सा होम जिम सेट आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले पीवीसी के होम जिम सेट के साथ आपको ऑफ कोर्स ऐसे पीवीसी के वेट प्लेट्स मिलते हैं। रबर के होम जिम सेट के साथ आपको कुछ इस तरीके के रबर के वेट प्लेट्स मिलते हैं। ये वेट प्लेट्स लीवे फिटनेस नाम करके कंपनी से है। और स्टील होम जिम के साथ आपको कुछ इस तरीके के स्टील के वेट प्लेट्स मिलते हैं। ये भी लीवे फिटनेस नाम करके कंपनी से ही है। अब इन तीनों प्लेट्स में और डंबल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये जो तीन डंबल है ये आपको देख के सेम वेट के लग रहे होंगे, राइट। मैं एक बार इनको साइड में ऐसे रोटेट भी कर देता हूँ, आप लोग बेटर समझ पाए। अब देख लो ऑलमोस्ट सेम वेट ही लग रहा है, राइट। ये थोड़ा सा कम लग रहा है इन दोनों से, लेकिन एक्चुअल में ये एक 10 किलो का डंबल है, ये भी एक 10 किलो का डंबल है, लेकिन ये एक्चुअल में एक 20 किलो का डंबल है। ये सबने ठीक सुना, ये साइज में छोटा होके भी इनसे वेट एक्चुअल में ज़्यादा देता है। ये इसलिए है क्योंकि अगर आप मेटल वेट प्लेट को एक पीवीसी के वेट प्लेट से कंपेयर करें, ये एक 5 किलो का वेट प्लेट है और ये एक 2.5 किलो का वेट प्लेट है। और इनका थिकनेस अगर आप देखें देन मेटल का वेट प्लेट ऑलमोस्ट 1/4 साइज है कंपेयर टू दिस पीवीसी वेट प्लेट। आप अगर पीवीसी डंबल का जो प्लेट का थिकनेस है और रबर डंबल का जो प्लेट का थिकनेस है, इन दोनों को देखें इन ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। वहीं पे अगर मेटल डंबल की प्लेट की आप थिकनेस देखें देन इसके दो प्लेट का जो थिकनेस है उसमें एक रबर प्लेट का थिकनेस आता है, सेम विथ पीवीसी। क्योंकि ये प्योर मेटल के बने हुए होते हैं ना, तो इनका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक छोटी जगह में होता है। रबर के जो वेट प्लेट्स होते हैं इनके अंदर एक्चुअल में मेटल है, लेकिन उस मेटल के ऊपर एक रबर का कोटिंग किया हुआ जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं। और पीवीसी में इनमें कोई मेटल रबर कुछ भी नहीं है। पीवीसी वेट प्लेट्स में बेसिकली ये वेट प्लेट ही इतना मोटा होता है, लेकिन इनके अंदर एक सैंड भरा हुआ होता है। अब क्योंकि सैंड का मेटल के जितना डेंसिटी नहीं है, इसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा मोटा करना होता है ताकि ये एनफ वेट दे सके। पीवीसी और रबर वेट प्लेट्स को आप मैक्सिमम 10 से 15 किलो तक ही लोड कर पाएंगे, वेराज मेटल के डंबल को आप 5 से लेके ऑलमोस्ट 40 किलो तक लोड कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर डंबल्स लीवे की तरफ से ये 40 किलो तक आप लोड कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है 10-15 किलो से तो मेरा हो जाएगा, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, देन आपको स्टील ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 15 किलो के ऊपर ज़रूरत है देन ऑफ कोर्स यू नीड टू गो विथ स्टील। रबर के डंबल्स और पीवीसी के डंबल्स इवन दो ये 50 kg, 60 kg, 70 kg होम जिम सेट्स में आते हैं, लेकिन उतना वेट आप डंबल रॉड पे नहीं लगा पाएंगे। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, सिर्फ स्टील के साथ ही लगा पाओगे। अच्छा चलो अभी हम बारबेल रॉड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ये जो छोटा सा आपको इजी कर्ल बार रॉड दिख रहा है, ये वाला जो रॉड है ये एक्चुअली आपको पीवीसी डंबल्स के साथ मिलता है। वो जो पीवीसी डंबल्स है उसके होम जिम सेट के साथ आपको ये छोटू वाला रॉड मिलता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े रॉड्स आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रेट रॉड और ये एक बड़ा वाला इजी कर्ल बार रॉड, ये दोनों ही आपको रबर और मेटल के डंबल के साथ मिलते हैं। तो इस छोटू से रॉड और इस बड़े से रॉड में मैं आप लोगों को एक बार डिफरेंस दिखाता हूँ, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो जैसे आप देख के समझ सकते हैं, ये जो छोटू सा रॉड है इसका जो डायामीटर है ये इस बड़े रॉड से ऑलमोस्ट आधा है। ये आपके हाथ में अगर आपका एक अडल्ट फुल साइज हैंड है, आपके हाथ में फिट ही नहीं आता, इतना ज़्यादा पतला है। वेराज ये प्रॉपर एक डायमीटर है, 28 मिलीमीटर डायमीटर है। जिम में आप जो बारबल्स यूज़ करते हैं उसके जैसा ही ये प्रॉपर डायमीटर है, बट ये मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटा और पतला सा है। साइज़ में भी अगर आप डिफरेंस देखें, ये जैसे आप देख सकते हैं ये छोटू सा रॉड साइज में भी छोटा है कंपेयर टू दिस रॉड। और एंड ओवरऑल ये छोटू से रॉड के साथ मैं बोलूँगा पीवीसी के जो 5 किलो 2.5 किलो के प्लेट आते हैं 15-20 किलो तक 10-15-20 किलो तक आप लोड करें
तभी सेफ है और ये सच में उस पर्पस के लिए ही बना है। इस मोटे से बड़े रॉड के साथ एक प्रॉपर इजी कर्ल बार रॉड है। इसके साथ आप आराम से 20 किलो के ऊपर भी जा सकते हैं। एक और ये रॉड है, ये एक बड़ा वाला रॉड है जो आपको रबर और स्टील डंबल्स के साथ मिलता है। ये जो एक बड़ा वाला स्ट्रेट रॉड है ये एक्चुअली पीवीसी डंबल्स के साथ भी मिलता है, बट वो रॉड अभी मेरा गुम गया है, मुझे नहीं मिल रहा है। बट आप समझ लीजिए वो भी रॉड पीवीसी के साथ जो स्ट्रेट रॉड मिलता है वो भी इसके तरह ही है, मतलब इतना ही ज़्यादा पतला है और छोटा है। इसके जितना साइज या फिर डायमीटर थिकनेस उसका नहीं है। इन पे अगर मैं अभी आपको वेट लोड करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवीसी का बारबेल रॉड, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक 5 किलो और एक 2.5 किलो लगाया और इसके साइड में एकदम जगह नहीं है और प्लेट लगाने का, इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। यहाँ पे एक और 5 किलो भी फिट आएगा कि नहीं उसके ऊपर भी मुझे डाउट है। तो पीवीसी को मैं बोलूँगा मैक्सिमम 15 से 20 किलो तक आप लोड कर सकते हैं इस इजी कर्ल बार के साथ, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप। वेरएज रबर के साथ आप देख सकते हैं ये है 20 किलो, 5 किलो के प्लेट्स, उसके बावजूद भी इसके साइड में काफ़ी ज़्यादा जगह है, इतना ऑलमोस्ट इतना और जगह है इसके दोनों साइड में। तो इसको मैं 20 किलो के ऊपर आराम से ले जा सकता हूँ। बट अगर आपको 30 किलो के भी ऊपर चाहिए फिर आपको फिर से स्टील वेट प्लेट्स की तरफ ही जाना होगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पतले हैं। तो इनके साथ अगर आपको 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो तक भी जाना है तो स्टील वेट प्लेट के साथ आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ पे मैं बोलूँगा पीवीसी डंबल्स सभी से बेटर है वो है इनके प्राइस में। भाई पीवीसी के जो होम जिम सेट आते हैं 1,500-2 हज़ार रुपये में आपको सब कुछ मिल जाता है। डंबल्स 2 डंबल्स मिलते हैं, उसके साथ 2 रॉड्स मिलते हैं, इनके ऊपर भी आप वेट लोड कर सकते हैं। लेकिन सेम चीज़ रबर और स्टील के साथ इन दोनों का प्राइस सेम है, 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार तक भी जा सकते हैं। और इनके साथ भी आपको सारा सेट मिलता है। ऑफ कोर्स मच बेटर क्वालिटी देन पीवीसी से तो मच बेटर क्वालिटी है, लेकिन फिर भी इनके साथ आपको इनिशियली काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो उतना पैसा अगर आपके पास नहीं है इन पीवीसी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। तो इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें, देन पीवीसी डंबल्स के बारे में बात करते हैं। तो इनके साथ अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें देन आई थिंक इनके साथ आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। 1,500-2 हज़ार रुपये में आपको बहुत सारे चीज़ें मिल रही है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विथ पीवीसी डंबल्स। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं रबर के होम जिम सेट में इन्वेस्ट तभी कीजिए जब आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेवी वेट की ज़रूरत नहीं होगी। 35 to 40 kgs इसके ऊपर वेट लोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, देन आप रबर के साथ जाइए। लेकिन अभी अगर आपको पता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी वेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है देन ऑफ कोर्स यू नीड टू गो विथ स्टील डंबल्स। अगर आपको 15 किलो 20 किलो से ऊपर डंबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, बारबेल रॉड्स की बात करें तो 40 किलो के ऊपर आपको ज़रूरत पड़ेगी, देन ऑफ कोर्स स्टील के अलावा इन दोनों के साथ आप नहीं कर सकते वो चीज़। तो अभी इन तीनों में से कोई भी होम जिम सेट आपको खरीदना है प्लीज़ चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये तीनों ही आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। ये दोनों स्पेसिफिकली आपको लीवे के वेबसाइट पे भी मिलेंगे। उनके वेबसाइट से अगर आप खरीद रहे आई थिंक आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा और उसके ऊपर से आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो है राहा5, और तो आपको 5% डिस्काउंट इन दोनों पर्टिकुलर होम जिम सेट में मिल जाएंगे। और इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है क्योंकि ये अमेज़ॉन से डायरेक्टली है। और अगर आपको अभी इस पर्टिकुलर होम जिम सेट का एक अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए रबर या फिर स्टील का, एंड आप जाके इसका अनबॉक्सिंग वीडियो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी जाके यह वीडियो देख